भाजपा प्रत्याशी त्रिविक्रम नारायण सिंह ने सभी विधानसभा वासियों एवं पूरे जिले वासियों को छठ पर्व के महान अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी हैं। आगे इन्होंने 11 नवंबर को होने वाले आयोजित मतदान पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का भी अपील किया और आगे इन्होंने क्या क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। NP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनता पार्टी ने आप पे विश्वास रखकर औरंगाबाद सदर विधानसभा से आपको प्रत्याशी बनाया है। आप क्या मैनिफेस्टो लेकर और क्या प्राथमिकताएं लेकर जनता के बीच आए हुए हैं? सबसे पहले तो मैं पार्टी का और आपके माध्यम से अपनी जनता जनार्दन का, अपने अभिभावक का, अपने युवाओं का, अपने किसानों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस लायक मुझे बनाया कि एक इतने प्रतिष्ठित, इतने उज्ज्वल धरती का ये सेवा करने का मौका मिल सका मुझे। तो मैं सबका धन्यवाद देता हूँ और निश्चित रूप से जो एजेंडा रहता है वो एनडीए का एजेंडा है, सबका साथ सबका विकास और न्याय के साथ विकास। उसके साथ में हमारे जो साथी हैं, हमारे जो घटक दल हैं, उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इन सबों से मिलकर जो एनडीए के एक विकसित, विकासशील बिहार से विकसित बिहार की तरफ जो हम बढ़ रहे हैं, उनके माध्यम से वो उस विकास को, उस केंद्र सरकार और बिहार सरकार की सारी योजनाओं को औरंगाबाद के घर घर पहुँचाना, ये तो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और पिछले 10 सालों में जो लंबित पड़ी हुई जो कार्य योजना रहेगी, कहीं कोऑर्डिनेशन के कारण या किसी भी कारणवश, मैं किसी की निंदा और किसी के नकारात्मक राजनीति में जाता ही नहीं हूँ मैं, उन सारी योजना को, उन सारे कामों को जगह जगह अपने घर घर तक पहुँचा देना, ये प्राथमिकता और विकास सबसे बड़ी प्राथमिकता है। औरंगाबाद जिले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर को लेकर काफ़ी 3 सालों से राजनीति हो रही है, तो उस विषय पर आप कैसे जनता के बीच खड़े रहे? ये विषय राजनीति का ना है, ना होना चाहिए, क्योंकि ये जन सरोकार का मामला है। ये मामला अपने लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो हम चुनावी वादे तो बहुत कर देते हैं, लेकिन जन सरोकार से थोड़ा सा हम अलग हट जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे विषयों पर मैं आग्रह सबसे करूँगा। मैं कभी इसकी राजनीति ना की है मैंने, ना कभी करूँगा। इसको विकास की राजनीति करता हूँ और आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अपने केंद्र और बिहार सरकार की जितनी लंबित पड़ी योजना है, मैं फिर से आपको बताता हूँ, जितनी बड़ी योजना बची हुई है, उन सारी योजनाओं को धरातल पर लेकर आने का जिम्मा मेरा रहेगा। मैं कोई बहाना नहीं मारूंगा, मैं कोई दोषारोपण दूसरे पर नहीं करूंगा। चाहे वो मेडिकल कॉलेज का विषय हो, चाहे सारे अलग अलग विषय हो, वो सारे काम मेरे प्राथमिकता में रहेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी होनी चाहिए और इम्प्रूव होना चाहिए। इसमें अपने सदर हॉस्पिटल का, चाहे ट्रॉमा सेंटर को स्थापित करके उसको मॉडिफाई, उसको टर्शरी केयर सेंटर बनाना, ये हम सबों की प्राथमिकता रहेगी। जनता अगर आपको सदर विधानसभा से अपना मत देकर विधानसभा पहुंचाने का कार्य करेगी, तो क्या औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज का स्थापना आपके स्तर से प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, और होना ही चाहिए। मैं तो पहले से भी बोल रहा हूँ कि बिहार के हर जिले में कम से कम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। बाकी उसके आगे जो रहे वो भी, उसका भी स्वागत है, लेकिन कम से कम हर जिले में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़रूर होना चाहिए। आपके द्वारा नामांकन करने के पूर्व देव सूर्य मंदिर के प्रांगण में शपथ लिया गया है कि औरंगाबाद जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। क्या यह बात सही है या क्या है? शपथ कह लीजिए या एक प्रण कह लीजिए कि मैंने यही कहा कि जितनी लंबित पड़ी हुई योजना है, उन सारी योजनाओं को हम सब धरातल पर लेके आएंगे, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज भी है। और देव सूर्य मंदिर में इसकी चर्चा नहीं हुई थी, उसकी चर्चा ये हुई थी कि अगर जो लोग मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने रुकवा दिया है, तो मैंने यही कहा कि भगवान भास्कर के भूमि है, मंदिर में चल के वो भी कह दें कि जिसको जो हमारे भी कह रहे हैं कि मैंने रुकवा दिया है, कि मैं यही आग्रह करूंगा कि देव सूर्य मंदिर चल के खड़े होकर बोल दें कि मैंने रुकवाया है, तो आगे तो भगवान भास्कर देख रहे हैं सब कुछ। लेकिन हाँ, मैं फिर कहता हूँ, नकारात्मक राजनीति में नहीं जाऊँगा। मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा, और संकल्प से सिद्धि का रास्ता हम लोग जानते हैं, तो ये संकल्प भी है। और मैं फिर से कहता हूँ कि केंद्र और बिहार सरकार की जितनी लंबित पड़ी हुई योजना है, उसको पूरा करनी, जिसमें मेडिकल कॉलेज में अपना आता है। औरंगाबाद जिले में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी अंतिम चरण सीमा पे है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में आपके द्वारा क्या अहम योगदान रहेगी? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये पहली प्राथमिकता रहेगी हम सबों की। और मेरा प्रयास रहेगा कि जो अपने गया में जो एक SEZ बन रहा है,
उसका इम्पैक्ट हमारे औरंगाबाद पे ज़रूर पड़े। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए सरकारों को थोड़ा सा दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, आग्रह करना पड़ेगा और संघर्ष भी करना पड़ेगा। उसके लिए मैं मेंटली तैयार हूँ और निश्चय इन सारे विषयों पे काम करना मेरी प्राथमिकता के में रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी अहम योगदान क्या रहेगी? अपने स्कूल से लेकर अपने कॉलेजेस तक अगर हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकें, वहाँ पे जो हमारे नेशनल इकोनॉमिक एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2020, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक नए रास्ते, एक नए आयाम को खोलता है। उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ से जितना मेरी क्षमता होगी, अपने स्कूल में टीचर्स पहुंच सकें, अपने कॉलेजेस को का मॉडिफिकेशन कर सकें, वहाँ उनको अपग्रेड कर सकें, उस तरह के अपने शिक्षा का अपग्रेडेशन कैसे हम कर सकें, तो उसके लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार से अपने नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ के, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपग्रेड करके किस तरह से हम कर सकें, ये अपनी प्राथमिकता रहेगी। आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे सदर विधानसभा वासियों के प्रति? सबसे पहले तो आने वाली छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, और आपने अपने बेटा, अपने भाई पे बहुत भरोसा किया है, बहुत आशीर्वाद सब जगह से मिल रहा है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अपनी एनडीए सरकार पे अपना भरोसा बना के रखें, अपने बेटे, अपने भाई पर भरोसा बना के रखें। यही मेरी, अरे आपका बेटा आपके मान सम्मान और में कभी कमी नहीं होने देगा, और विकास के हर काम में जितनी क्षमता, जितनी ऊर्जा है, आपके अपने लिए खूब संघर्ष करके अपनी सारी योजनाओं को लेकर आए।